नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौर में। तो दोस्तों आज हम करेंगे मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए एसएससी जीडी में। दोस्तों इसको आप देख भी सकते हैं, पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो हम दोस्तों पूरा पेपर है ये 16 जो नवंबर को पिछले साल हुआ था दोस्तों, वो आपको पीडीएफ हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों। तो उसी के क्वेश्चन है दोस्तों ये मैथ के। तो हम स्टार्ट करते हैं। 11 क्वेश्चन तक हमने दोस्तों कल की वीडियो में कर लिए थे, अब उससे आगे करेंगे दोस्तों। 25 क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो बचे हुए क्वेश्चन हो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। एक एक क्वेश्चन का आपको दोस्तों ट्रिक से आंसर मिलेगा और आपकी समझ में भी बहुत ही अच्छी तरीके से आएगा। बस दोस्तों आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। तो क्वेश्चन लगाते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें कि P, Q और R किसी कार्य को अकेले करते हुए क्रम से 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि Q और R एक एक दिन छोड़कर P की सहायता करते हैं तो उस कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। देखें P, Q, R ये दिए हुए हैं, तीन व्यक्ति हैं। ये दोस्तों कितना समय ले रहा है 10 दिन, और ये कितना ले रहा है 20 दिन, और ये कितना ले रहा है 30 दिन। यही तो है। अब दोस्तों हम टोटल काम निकाल लेते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, इनका एलसीएम कर। तो एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा इनका, तो एलसीएम आ जाएगा 60। दोस्तों P यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा 6, Q करेगा कितना 3 और R करेगा 2। टोटल दोस्तों काम अब देखते हैं हम। P के साथ पहले Q काम कर रहा है, फिर दोस्तों P के साथ अगले दिन R काम करेगा। यही तो है, यही तो कह रहा है दोस्तों। Q और R एक एक दिन छोड़कर P की सहायता करते हैं, तो पहले दिन P और Q काम करेंगे, दूसरे दिन P और R काम करेंगे। दोस्तों P कितना काम करेगा एक दिन में 6, Q कितना करेगा 3, और दोस्तों यहाँ पर P कितना करेगा 6 और R कितना करेगा 2। दोस्तों एक दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया 9, और इनने कितना कर लिया दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों 8। यानी 2 दिन में दोस्तों हम देखें काम कितना हो रहा है 17 कार्य हो रहा है। 2 दिन में कितना हो रहा है 17। तो एक दिन में दोस्तों कितना हो जाएगा, तो एक दिन में 17/2 काम हो जाएगा। एक दिन में कितना काम होगा, अगर हम इसका एवरेज निकालें तो 17/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 2 दिन में 17 काम हो रहा है, लेकिन दोस्तों कुल कार्य कितना था 60 काम को दोस्तों 17/2 से, तो 2 नीचे आएगा तो उसको ऊपर लगा देते हैं। अब हम इसका सॉल्व करेंगे तो 120/17 हो जाएगा। तो 17 17 119, 1 हासिल ये दोस्तों इतने दिनों में कर देगा। यानी 7 सही 1/17 दिन में दोस्तों वो पूरे काम को कर देंगे। दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये 17 2 दिन में हुआ है। जब भी 2 दिन या 3 दिन हो जाए तो इस तरीके से ना लिखें, तो इसको फिर कर लें, इसमें गुणा कर दें। 2 का हो तो 2 का गुणा इसमें 120 दिन, 120 काम हो जाता। अब ये दोस्तों 3 दिन में करते तो फिर 3 का इसमें गुणा कर देते। वैसे तो सबसे बेस्ट मेथड दोस्तों यही है, जब 2 दिन का काम कितना हो रहा है 17, तो एक दिन का 17/2 हो जाएगा जो इसका एवरेज आएगा दोस्तों। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपकी समझ में आया होगा दोस्तों, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, नहीं किया है तो आपने। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन पढ़ें। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में 9,982.50 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है। कितना है दोस्तों 10 मासिक, यानी 10 माह 10 महीने में दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज के आधार पर की जाती है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखें 12% दर है, कैसी है ये वार्षिक दर। दोस्तों अब हम इसमें एक महीने का निकालें तो एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 का भाग कर देंगे, कितने परसेंट आ जाएगी एक महीने की दोस्तों 1% पड़ी हमको एक महीने की। तो 10 महीने की दोस्तों कितनी हो जाएगी, तो 10 महीने की दोस्तों हो जाएगी ये 10%। कितनी हो जाएगी 10%। इतना समझ में आपको आया होगा। अब दोस्तों समय कितना है हमारे पास, तो 2.5 वर्ष है, यानी कि 2.5 वर्ष को दोस्तों 2 वर्ष में 24 और आधी कितना होगा 6, यानी कि 30 माह हो गए। कितने दोस्तों
30 माह हो जाएंगे। और 10-10 माह पर दोस्तों उसको ब्याज देनी है, तो 10-10 के कितने पेयर बनेंगे? 3। तो 10% यानी 10 रुपए पर 11 रुपए हमको मिलेंगे। फिर दोस्तों अगली उसमें 10 साल बाद 10 माह बाद फिर ये, यानी दोस्तों कुल पैसा 1000, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में करते हैं दोस्तों, इस तरीके से इन तीनों का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। अब दोस्तों उसने क्या कहा है कि उसका जो मिश्र धन है दोस्तों वो कितना हो गया है? 9982.50 हो गया है। तो यानी दोस्तों इतना ना होकर कितना ये 9982.50। अब दोस्तों इसका इसमें भाग कर देंगे हम, क्योंकि 1 यूनिट का मान निकालना है। फिर दोस्तों जो कुल धनराशि थी वो कितनी? 1000 ना होकर 1000 का फिर इसमें हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लें आप। 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो ये गई और 1 ये और ये दोनों कट जाएंगे। अब दोस्तों इसको हम जब इससे काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? ये कट जाएगा दोस्तों 75 टाइम्स। कितने टाइम्स कट जाएगा दोस्तों? 75 बार कट जाएगा। आप काट कर देख लेना दोस्तों इसको। पहले 11 से ये कट जाएगा, फिर इसको ऐसे काटना चाहे तो ऐसे, यहाँ पर 75 का सीधा सीधा गुणा हो जाएगा। और दोस्तों ये कितना आ जाएगा हमारा? 7500 रुपए धनराशि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 7500 रुपए। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन सी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, पढ़ें दोस्तों क्वेश्चन को और सॉल्व करें। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 720 रुपए में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपए है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो दोस्तों। यानी कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद दोस्तों कितने में बेची? 720 रुपए में। तो पहले तो 10% हो दोस्तों हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 1/10 हो गया। 10% की छूट यानी 9 रुपए की चीज बेची और 10 रुपए की थी। तो दोस्तों 9 में नहीं बेची है, कितने में बेची है? 720 में। तो 9 ना होकर ये कितना हो जाए? 720 कितने का गुणा दोस्तों? 80 का गुणा। वस्तु कितने की थी? अरे वस्तु कितने की थी? इसमें भी तो 80 का हुआ, तो 800 रुपए की वस्तु थी। अब दोस्तों पूछा क्या है? तो अगली लाइन में कह रहा है कि कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपए है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब दोस्तों ये क्या हो गया हमारा? ये तो अंकित मूल्य हो गया। ये तो अंकित मूल्य हुआ। क्रय मूल्य यानी कि सीपी दोस्तों कितना आ गया? छूट जो दी जाती है वो दोस्तों छूट का जो रेशो होता है वो किस किस के बीच होता है? वो अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो ये दोस्तों सेलिंग प्राइस है और छूट किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पर। ये आपको पता ही है। अब दोस्तों सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? ये 640 रुपए। अब लाभ पूछा है दोस्तों, अगर वो इतने रुपए में बेचता तो कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पर? इसमें से इसको घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 160 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। 160 रुपए और 640 पर 100 का गुणा प्रतिशत निकालने के लिए तो 0 से ये 0 और इसको इससे काट देंगे। कितनी बार कटेगा? 4 बार। और 4 से दोस्तों ये कटेगा 25, यानी कितना हो जाएगा? 25% दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना? 25%। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, अगर आ रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो फिर लगाते हैं स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि 89563x87y एक 9 अंकीय संख्या है जो 72 से विभाज्य है। √7x - 3y का मान कितना होगा? दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। तो देखें कैसे होगा ये। हमने आपको दोस्तों, अगर आपने बीएसएफ की दोस्तों क्लास की होंगी तो उसमें दोस्तों हमने ये आपको कराया था। जो डिविजिबिलिटी रूल था दोस्तों उसी के आधार पर ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। देखिए क्या है, 8 9 फिर कितना है दोस्तों 5 6 फिर 3x
687y ये दिया हुआ है 9 अंकीय संख्या। और किससे विभाजित हो रही है दोस्तों? ये 72 से। 72 में दोस्तों हम फैक्टर देखें तो 9 और 8 ये हो जाएंगे, तो इनसे भी ये कटनी चाहिए। कट जाएगी नहीं कट जाएगी? तो बिल्कुल कट जाएगी। तो 8 से डिवाइड होने के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल है दोस्तों? क्या रूल है, क्या शर्तें हैं कि ये 8 से विभाजित हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? ये आपको पता है नहीं पता है? जो अंतिम 3 संख्याएं होती हैं कौन कौन सी हैं? 8, 7 ये दोस्तों 8 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या हमारी चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे उसमें 9 अंक हो, चाहे 10, चाहे 10,000 अंक हो, पीछे की 3 अंकों को 8 से विभाजित कर दे तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों देखते हैं इसमें 8 का डिवाइड देकर, तो 8 एकम 8 बचे दोस्तों कितने? 7। अब ना जाने की दोस्तों 0 लगा ली, भाई उतारा। अब दोस्तों हमने देखा है एक चीज कि 8 की टेबल पढ़े, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ सकता है? 7 के साथ ऐसा कौन सा अंक आ सकता है जो कि इसमें डिवाइड चला जाए? तो 7 9 या 72 होता है, यही वाला दोस्तों। तो भाई की जगह हम 2 रख दें यहाँ पर, तो ये 9 बार चला जाएगा। तो अब हमको बाई का मान दोस्तों क्या मिल गया? 2 मिल गया। क्या मिल गया दोस्तों? बाई का मान 2। तो बाई की जगह पर रख देते हैं दोस्तों 2, यानी कि हमको पता चल गया कि बाई बराबर कितना है? 2। अब दोस्तों 9 का देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। 9 का क्या होता है? तो 9 का दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जितनी भी संख्याएं उन सभी को हम ऐड करके देखें, जोड़ कर देखें, तो उनका योग 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए तो वो संख्या भी दोस्तों हमारी 9 से विभाजित हो जाती है। तो अब हम इसको देखते हैं दोस्तों 9 से विभाजित कैसे। तो पूरा जोड़ने की तो कोई जरूरत है नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? जो 9 बन रहे हैं उनको हम काट देते हैं, तो ये 9 कट गया। 6 और 3 9 बना रहे हैं, तो ये भी कट गया। और दोस्तों क्या क्या 9 बना रहा है तो देखते हैं। तो अब यहाँ पर बाई की जगह पर दोस्तों 2 रख दें हम, तो 7 और 2 9 बना रहे हैं। अब बचा दोस्तों क्या? 8 और 5 कितने हो गए? 13 और 8 21, यानी 21 और x बचा प्लस x। अब दोस्तों 21 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि ये 9 से विभाजित हो जाए? दोस्तों x की जगह पर अगर हम 6 रख दें तो ये कितना हो जाएगा? 27। और 27 9 से विभाजित होता है या नहीं होता है? दोस्तों 27 9 से बिल्कुल विभाजित होता है। तो हमको फिर x का मान भी पता चल गया। तो x का मान दोस्तों क्या हो जाएगा? तो x का मान हो जाएगा 6। अब क्वेश्चन में देखें दोस्तों तो पूछा क्या है? 7x माइनस 3y। तो 7 और x कितना है? 6 और 3y कितना है? 2। रूट लगाते हैं तो ये कितना हुआ? 7 6 42 और ये 6। जब 6 इसमें से घटा देंगे तो 36 पर रूट और रूट हटाएंगे तो दोस्तों क्या आ जाता है? 6। तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपकी समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं पता है तो बीएसएफ की मैथ की प्लेलिस्ट में दोस्तों जाएं आप, और वहां पर आपको स्टार्टिंग की दोस्तों आपको वीडियो मिल जाएंगे डिविजिबिलिटी रूल वाली। वहां पर लिखा हुआ है दोस्तों थंबनेल पर कि डिविजिबिलिटी रूल्स, उसको जाकर आप जरूर देखें दोस्तों। आपको एक एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो क्वेश्चन लगाते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 437 और 5425 को विभाजित करने पर 7, 12 और 2 शेष बचता है। दोस्तों अब हमको क्या करना होगा? कुछ नहीं करना है। जब भी दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या पूछे और ऑप्शन से हो छोटी संख्या, ऑप्शन में जो संख्या दी हो वो हो छोटी जो क्वेश्चन में दी हो, तो जाहिर सी बात है दोस्तों क्या निकालना होगा? HCF यानी कि मासा। देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी संख्या है? 398 यही तो है, और कौन सी है? 437, और क्या है दोस्तों? 5425। 5425। अब दोस्तों जब हम इसमें भाग देंगे तो शेष क्या बचना चाहिए? 7। तो 7 को निकाल देते हैं इसमें से।
इसमें जब दोस्तों हम उस संख्या से भाग देंगे तो क्या बचेगा 12 शेष, तो 12 निकाल देते हैं। अब दोस्तों इसमें देंगे तो क्या बचेगा 2 शेष, तो 2 निकाल देते हैं। अब निकालते हैं यहाँ से 391 बचे। यहाँ पर देखें दोस्तों 5 और 2 425 बचे। यहाँ पर देखें 5 4 2 3, यही बचा। अब दोस्तों इन तीनों संख्याओं का आप एचसीएफ निकालें। क्या एचसीएफ यानी कि मैसेज निकालें दोस्तों। अब कैसे निकालेंगे आप, आपके पास कई सारे मेथड हैं दोस्तों, भाग विधि से, गुणनखंड विधि से, और एक नई विधि बताते हैं दोस्तों। तो वो क्या है, छोटी संख्याओं जिनके बीच में कम अंतर हो उनका अंतर निकाल लेते हैं। तो कितना अंतर आ रहा है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर आ रहा है 34। इन दोनों के बीच अंतर कितना है 34। अब दोस्तों ऑप्शन में देंगे 34 कोई है, वैसे भी 34 में क्या दिया हुआ है दोस्तों 2 भी है इसमें। इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों 2 और 17। और ये दोस्तों कैसी संख्या है, एक इवन संख्या है। इवन संख्या का दोस्तों किसी और संख्या में हम भाग देंगे तो पूरी तरीके से नहीं कटेगा। तो हमको पता है 34 से तो ये भाग नहीं जा सकती। तो फिर हमने इसके ऐसे फैक्टर कर लिए, 2 और 17 हो जाएंगे, और फैक्टर इसके होंगे भी नहीं दोस्तों, क्योंकि दोनों ही संख्या प्राइम नंबर है। तो ऑप्शन में देंगे दोस्तों अब, तो 17 हमको दिख रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मात्र 10 सेकंड से भी दोस्तों कम समय लगेगा इस तरीके के क्वेश्चन को करने में। आपको आप कंटिन्यू दोस्तों वीडियोस को देखते रहें। कहीं भी आपको अगर डाउट आ रहा है तो आप डायरेक्ट दोस्तों टेलीग्राम पर मैसेज कर पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन समझने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर आप जरूर पूछ सकते हैं। तो लगाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन 1,47,700 हो जाता है। तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब देखें हम ए और बी के वेतन का अनुपात कितना है 6:7। अभी इससे हमको कोई मतलब नहीं है, अभी वैसे तो है दोस्तों, अभी इसको रोकते हैं। अब बी के वेतन की बात हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है 5.5% की। यानी कि दोस्तों इसको हम ये भी लिख सकते हैं या नहीं। अब फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे तो 11% घटाने के लिए 100 यानी 11/200। और ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, यानी 200 रुपए की चीज पर 11 की दोस्तों वृद्धि हो गई। तो वो कितने की होगी वो वस्तु, 211 में तो बेची होगी। अब दोस्तों यानी 200 बेची हो या वृद्धि हुई हो तो कितने हो जाएगी, अभी 200 रुपए 200 है कोई वस्तु, उस पर 11 वृद्धि हुई तो 211 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में दोस्तों कितनी हो गई है उसकी वेतन 1,47,700। तो अब हम इसको इससे कंपेरिजन कर देते हैं 1,47,700 से। कितने गुना हो गया दोस्तों 700 गुना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 700 का इसमें गुणा कर दें तो यही दोस्तों आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब दोस्तों हम देखें तो पहले उसका वेतन कितना था 700 का, इसमें गुणा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पर यानी कि 1,40,000 उसका पहले वेतन था 1,40,000। अब दोस्तों यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दोस्तों रेशो में दिया हुआ है, इसका 7 है तो इसका 6, तो 7 नहीं था, उसका कितना था दोस्तों 1,40,000 वेतन था। तो कितने गुना दोस्तों, तो ये यहाँ पर 2 और 4 जीरो लगा दें इसमें। तो फिर ए का पूछा है हमसे तो ए में भी दोस्तों 20,000 का गुना कर दें तो ये कितना हो जाएगा 1,20,000। यही तो हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको हटाते हैं। जब तक आप वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, पढ़ें दोस्तों क्वेश्चन को। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2,760 रुपए की धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित कीजिए कि जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की
दर पर क्रमशः 2 और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो उन पर प्राप्त होने वाले मिश्र धन बराबर होते हैं। तो निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। किस तरीके से होगा दोस्तों ये, तो देखें दोस्तों ये किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो अब दोस्तों इसमें हम कितनी है परसेंट, 5% की राशि है दोस्तों। कितनी वर्ष, 2 वर्ष। तो कितनी परसेंट हो जाएगी 2 वर्ष में, 10%। दूसरी कंडीशन दोस्तों दी हुई है 5% कितने साल के लिए, 4। कितना परसेंट हो जाएगा, 20%। अब दोस्तों इसको हम फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 10 से ये कितनी हो जाएगी, 11। इसको बनाएंगे तो ये 5 से 6 हो जाएगी, यही तो हो जाएगी दोस्तों। अरे इतना 10 रुपए थी तो वो 11 मिश्र धन देगी। और दोस्तों अब लेकिन वो क्या कह रहा है कि मिश्र धन दोनों का बराबर है, तो इन दोनों को हम बराबर कैसे कर सकते हैं, इसमें कर दें 6 का गुणा और इसमें कर दें 11 का गुणा। तो दोस्तों अब हम इसमें 6 का गुणा करेंगे तो 10 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60, और इसमें करेंगे 6 का तो ये कितना हो जाएगा 66। तो इसको अब हम यहाँ से हटा देते हैं। अब 11 का करेंगे तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा 55, और इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 66। अब दोस्तों ये दोनों बराबर हो गए या नहीं हो गए, ये देखें ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अब हम ये एक पहला हिस्सा ये दूसरा हिस्सा दोनों को जोड़ दें तो कितना हो गया 115। 115 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। लेकिन दोस्तों जोड़कर हम देखें दोनों भागों को तो कितना आ रहा है 2760। तो इसको दोस्तों हम किससे कंपैरिजन करेंगे, 2760 से। तो कितने गुना हो जाएगा ये, तो देखें दोस्तों यहाँ पर ये, अरे इसको काट कर देख लें। यहाँ फिर हमको दोस्तों कौन सा दूसरा भाग बताना है ना, तो दूसरे भाग का, तो दूसरा भाग कितना 55, तो यानी कि 2760 1 यूनिट की मान। यहाँ से दोस्तों इसको इसमें डिवाइड करके देखेंगे तो 1 यूनिट का पता चल जाएगा। 55 दूसरा भाग है तो इसका इसमें आप काट लेते हैं दोस्तों इसको। ये 5 से गया 23 बार और ये 5 से 11 बार, और 23 से ये कितनी बार गया दोस्तों 23 एकम 23 और 23 दूनी 40, 120 बार। इसका गुणा कर देंगे तो 12 और 11 का गुणा करते हैं तो 1320 रुपए हो जाता है। यानी दोस्तों ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपकी समझ में दोस्तों आया या नहीं आया, वो देखें, दोबारा समझें इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि एक दोस्तों 2 राशि है यानी 2760 रुपए हैं, उनको 2 भागों में हमने बांट दिया। लेकिन दोस्तों जो दर थी वो एकदम सेम थी 5%, लेकिन समय था 2 वर्ष और 4 वर्ष का। लेकिन जो मूलधन दोस्तों हमको जो मिल रहा है वापस, वो दोनों को सेम मिल रहा है दोस्तों। 2 वर्ष बाद भी वही राशि मिल रही है, 4 वर्ष बाद भी दोस्तों वही। तो यही चीज हमने की है। तो 2 वर्ष में उसको कितने परसेंट दोस्तों ब्याज मिल जाएगी, 10%। इसको कितनी मिल जाएगी 20%। यानी इनको फ्रैक्शन में लिखा था दोस्तों हमने, तो 10/11 और ये 5/6, ये दोनों सेम थे। इस तरीके से फिर हमने कर दिया। तो अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, पढ़ें दोस्तों क्वेश्चन को और सॉल्व करें। दोस्तों अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड मास के ऊपर, आपको मान निकालना है। तो ये है 3 × 7 फिर +5 - 6 डिवाइड बाई 3 -9 +45 फिर डिवाइड 5 × 4 -45, ये दिया हुआ है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अब पहली चीज इसमें क्या करते हैं हम, डिवाइड। तो ये दोनों कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 2। ये एक चीज हमारी हो गई। अब दोस्तों प्लस और माइनस क्या होते हैं, एक बॉर्डर का काम करते हैं, वो कभी कभी साथ में आएंगे। पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड को करते हैं। तो अब यहाँ पर ये कितना हुआ है 21, प्लस ये कितना है 5 -2 -9। यहाँ पर दोस्तों ये देखें तो इसमें क्या होगा पहले, अरे इसमें डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना हो गया 9, ये इससे कट जाएगा ना 9 और मल्टीप्लाई 4 -45, ये चीज हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर देखें 21 और ये 5 है, और ये दोस्तों कितना हो जाएगा -2 -9, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो 9 × 36 -35। अब दोस्तों माइनस माइनस वाले को जोड़ दें, ये 11 हो गए और इसको और जोड़ दें इसमें, तो ये दोस्तों ये कितना हो जाएगा हमारा 56। अब बचे दोस्तों कितने, ये 26 हो गया और 26, और ये माइनस का है क्योंकि ये माइनस के ना। अब इन दोनों को दोस्तों जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 20 बचे और 26 और -20, तो बचा कितना 6।
6 हमारा दोस्तों आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? ए नहीं है, ऑप्शन सी में दिया हुआ 6। तो ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस तरीके के क्वेश्चन तो दोस्तों आप आसानी से कर सकते हैं, बोर्ड मार्क्स आपको पता ही है सभी लोगों को, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा करती है, तो अनु अकेले उसी कार्य को कितने घंटों में पूरा करेगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखें, अनु और बिन्नी यही दो लोग हैं। अब लेकिन दोस्तों अनु कितनी कुशल है? बिन्नी से 4 गुना। तो बिन्नी अगर 1 कर रही है तो अनु कितना कर देगी? 4। अब दोस्तों दोनों मिलकर कितना करेंगे? 5। कितने घंटे काम किया है? 7। तो 7 का गुणा, तो टोटल कितना काम कर दिया? 35। अरे 35 कर दिया या नहीं कर दिया? बिल्कुल। अब दोस्तों पूछा किसका कि अनु अकेले उसी कार्य को कितने घंटों में, तो अनु दोस्तों कितना कर रही है? 4। तो 35 काम को 4 के हिसाब से करेगी, तो 35/4 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो कौन सी ऑप्शन है दिया? ऑप्शन सी। खेल खत्म दोस्तों क्वेश्चन। तो चलते हैं फिर हमने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें दोस्तों क्वेश्चन को और सॉल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 यानी कि 3 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। अब आपको पता है समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजा समान हो। क्या होता है दोस्तों? जिसकी तीनों भुजा समान हो। तो जब तीनों भुजा समान होंगी तो परिमाप क्या हो जाएगा? 3a। लेकिन दिया कितना है दोस्तों? 36√3। तो a की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 से ये कट जाएगा कितनी बार? 12 बार। तो 12√3। अब भुजा दोस्तों कितनी आ गई, यानी कि साइड कितनी आ गई? 12√3। अब दोस्तों यहीं पर आप देखें क्या, जैसे कि एक कोई ये त्रिभुज है, कैसा है? समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा इसकी समान है। हमसे पूछा क्या है दोस्तों? ऊंचाई। तो ऊंचाई यही तो हो जाएगी। बिल्कुल सही है, यानी कि h मान लेते हैं इसको। तो अब दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है? तो ये होता है √3/4a², यही होता है। अब दोस्तों ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? √3/4a²। अब यहां पर हाइट दी हुई है। जब भी दोस्तों कोई त्रिभुज होता है जिसमें ऊंचाई हो और आधार हो, यानी कि दोस्तों कौन सा त्रिभुज होगा? वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें हाइट और बेस हो। तो वो दोस्तों हमारा एरिया कैसे होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। अब यहाँ पर हम एक चीज देखें, ट्रायंगल तो एक ही है दोस्तों, ये पूरा एक ही ट्रायंगल है, तो इसका एरिया ये निकल कर आ रहा है। इससे निकालें तो भी दोस्तों सेम आएगा, यानी कि दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। ये हो गया। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। तो √3/4 a² दोस्तों कितना है? यहाँ पर ये 12√3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 1/2 बेस दोस्तों क्या हो जाएगा? बेस यही तो है, यहां से लेकर यहां तक, तो ये एक भुजा है, तो दोस्तों क्या होगा? यही हो जाएगा 12√3 और h हमको निकालनी है हाइट। अब दोस्तों इसको आप सॉल्व कर लें, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार? 2 बार, और इस पूरे से ये पावर हट जाएगी और 2 से ये 6 बार। अब दोस्तों क्या बचा? 6 और 3 √3 का गुणा करते हैं तो 3 आएगा, तो h बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारा 18 आ जाएगा। h बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 18, यानी कि 18 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया हुआ है। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, इसको हटाते हैं। आपकी समझ में आया होगा दोस्तों, ये दोनों फॉर्मूले आपको दोस्तों पता होने चाहिए। एक और ट्रायंगल का होता है दोस्तों फॉर्मूला, वो कौन सा होता है आपको पता होगा? हीरोन्स फॉर्मूला। वो भी दोस्तों ट्रायंगल में लगता है, और हीरोन्स फॉर्मूला एक रामबाण फॉर्मूला दोस्तों, चाहे वो किसी भी ट्रायंगल में लगाते हैं उससे आंसर आपका जरूर निकल कर आएगा। लेकिन उसको दोस्तों जब ही लगाएं जब कोई भी साइड इक्वल ना हो या
दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो ये वाला ही फॉर्मूला लगाएं। जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो दोस्तों 1/2 बेस इंटू हाइट वाला लगाएं, क्योंकि दोस्तों इससे कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं का औसत 13 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों दो संख्या हमने मान ली x प्लस वाई और इनका औसत कितना है दोस्तों 13। तो इस दो को हम यहां से हटाएं और दोस्तों दो का हम यहां पर गुणा कर दें तो क्या आएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 26। कितना हो जाएगा दोस्तों 26। अब गुणनफल का वर्गमूल, तो गुणनफल करते हैं, गुणनफल का वर्गमूल दोस्तों कितना है 12। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें दोस्तों, वर्ग लगा दें तो ये हट जाएगा और इसका वर्ग हो जाएगा। तो 12 का वर्ग दोस्तों क्या होगा 144। अब क्या पूछा है हमसे कि उन संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा। तो x माइनस वाई हमको निकालना है। तो दोस्तों इसका करें स्क्वायर और क्या होता है फॉर्मूला, ये -4xy। अब दोस्तों इसको यहां पर रखेंगे, कितना है 26 का स्क्वायर -4 इंटू xy की वैल्यू कितनी है 144। तो इसको सॉल्व करें, ये कितना होगा 676 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 576। घटा कर देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा ये, अरे इसको घटाएं तो कितना आ जाएगा 100। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा 100। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 10। तो 10 आंसर है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। एक तरीका और है दोस्तों इसको सॉल्व करने का, वो क्या है दोस्तों, हम x और y की वैल्यू मान लें, x और y की वैल्यू मान लें और इसको हम सेटिस्फाई करा दें दोनों कंडीशन को, तो हमारा आंसर बहुत ही आसानी से दोस्तों आ जाएगा। बहुत ही कम समय में आप निकाल सकते हैं उसको। कैसे, बस दोस्तों आपको टाइम लगेगा तो वहां पर वैल्यू कौन सी मान है, तो वो आप इसके जब फैक्टर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। इसके फैक्टर कर देखें तो x और y की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों x 18 मान लें और y 8 मान लें, दोनों का गुणा कर देखें तो 144 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 8 मान है और इसको 18, दोनों को जोड़े तो 26 होगा। बिल्कुल है या नहीं। तो इसी तरीके से दोस्तों x माइनस वाई, यानी कि x हमने क्या माना है 18 माइनस और y कितना माना है 8, तो कितना आ गया 10। तो दोस्तों अगर वैल्यू हमको पता चल जाए तो बस 5 मिनट में 5 सेकंड में, सॉरी दोस्तों 5 सेकंड में, 5 मिनट तो जाने कितने क्वेश्चन कर दोगे, 5 सेकंड में आप आसानी से इसको कर देंगे। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर दें जिन भी साथियों ने नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको दोस्तों जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा ये क्लास आपको मिलती रहेंगी दोस्तों इसी टाइम पर, तो बस आप कंटिन्यू इन वीडियोस को देखते रहें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर पढ़ें क्वेश्चन को और सॉल्व करें। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया था, सही औसत ज्ञात करें। अब दोस्तों इसका सही औसत आपको निकालना है, तो जल्दी से निकालें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये, इस तरीके के क्वेश्चनों को देख कर ही कर सकते हैं, पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चनों में। कैसे देखें, 10 प्रेक्षण है, कितना औसत है 46। अब दोस्तों क्या हुआ कि 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया, यानी 142 था वहां पर और पढ़ा हमने कितना है 42 पढ़ा, यानी कितना कम दोस्तों रह गया, कितना कम, यानी कि कितना हमने छोड़ दिया, तो 100 ही तो छोड़ दिया। अब 100 और उसमें मिल जाएगा, तो 100 दोस्तों कितने लोग हैं 10 प्रेक्षण है, तो 10 प्रेक्षणों में 100 जाएगा, बटेगा तो कितना कितना हिस्से में आएगा, तो दोस्तों ये आएगा 10-10, यानी इस 100 का औसत कितना हो जाएगा 10-10। तो इसमें दोस्तों इसको जोड़ देंगे, पहले कितना था 46, तो अब कितना हो जाएगा 56, तो यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो
ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब भी दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखे कि गलती से इसके स्थान पर ये पढ़ दिया गया, जब दोस्तों कम वैल्यू हो, जैसे पढ़ी हुई वैल्यू, यानी कि जैसे कि इसमें दोस्तों क्या हुआ है 42 पढ़ा गया है, 142 पढ़ना था, तो यानी कि हमने कम छोड़ दिया ना, लिया कितना है कम वाला ही तो लिया है, और रह कौन सा गया दोस्तों ज्यादा वाला, तो इसमें हम घटा कर देखेंगे, फिर हमको जोड़ना होगा। अगर दोस्तों 142 पढ़ लेते हम और 42 पढ़ना होता तो फिर 100 हम ज्यादा ले लेते, तो फिर 100 हमको निकालने पड़ते, अभी 100 हमने छोड़ दिए तो ये औसत में ऐड करने होंगे, तो इस चीज को आप समझें। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें क्वेश्चन को और सॉल्व करें। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक टेलीविजन 14,500 में उपलब्ध था, दिवाली की सेल के दौरान उसकी कीमत घटकर 11,890 हो गई, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों कितने का टेलीविजन 14,500 रुपए में एक टेलीविजन उपलब्ध है। अब दीपावली के सेल के दौरान उसकी कीमत घटकर 11,890 हो गई, यानी 11,890 रुपए हो गई। तो कितने का अंतर आ गया दोस्तों, कितने की छूट उसको मिल गई, तो निकाल लेते हैं 0, और ये यहाँ पर कितना बचा, अरे 1 बचेगा ना, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर कितना है ये 6 और यहाँ पर ये 3, यही तो आया, बिल्कुल सही है दोस्तों। 3 बचेगा, 3 क्यों 2 बचेगा, कितना 2, यहाँ पर 3 रहे ना, 3 में से 1 गई तो 2, अब सही है। यानी दोस्तों 2610 की हमको क्या मिल गई, छूट मिल गई। कितने रुपए की चीज थी दोस्तों, 14,500 की, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का होना। तो अब हम क्या करेंगे, इन 2 जीरो से इनको काट देंगे, इससे जब हम इसको काटेंगे दोस्तों कितनी बार जाएगा ये जाएगा 1 बार। अब इसमें से इसको घटा कर देंगे तो कितनी बार जाएगा 18, यानी कि 18% दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18% दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें और सॉल्व करें। दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे इसके मूल्य क्रम यानी क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और इसे 10 रुपए कम मूल्य पर बेचता, तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों क्या बताना है आपको, वस्तु का क्रय मूल्य। तो देखें कि यानी कि 100 रुपए मान लेते हैं, उसका क्या है सीपी, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए। अब दोस्तों उसने क्या किया है कि 20% लाभ पर बेच दिया, तो कितने में बेच दिया 120 पर, यही तो हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही है। अब यदि उसने इसे इसके मूल्य यानी क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा, यानी इससे दोस्तों 20% कम पे तो कितने में 80 रुपए में खरीदा होता, और इसे 10 रुपए कम मूल्य पर बेचता, तो इसे 25% का लाभ होता। कितने का दोस्तों 25% का लाभ कमा रहा है। तो कितने में यानी कि 100 रुपए में दोस्तों बेचा होगा, कितने कम में बेचता, पहले जो बेचा है उससे दोस्तों कितने कम में बेचता 10 रुपए कम में, लेकिन कितने कम में बेचा है 20, तो ये 10 दोस्तों किसके बराबर हो जाएंगे 20 के, यानी कि 1/2, यही तो आ जाएगा। अब दोस्तों हमसे पूछा क्या है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य दोस्तों क्या था 100 ना होकर इसमें 1/2 का गुणा कर देंगे तो ये आधा हो जाएगा, यानी कि 50। तो यानी कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपकी समझ में आए होंगे ये क्वेश्चंस। दोस्तों आपकी समझ में ये क्वेश्चंस आए होंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। डेली आपको इसी टाइम पर ये वीडियोस मिलती रहेंगी दोस्तों सभी सब्जेक्ट की। तो थैंक यू।